Let's go. नमस्कार। तारा ट्यूटोरियल के स्पोकन एसएमएस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं हाउ द वर्ब्स एंड टेंसेस वर्क्स इन एसएमएस लैंग्वेज। मतलब एसएमएस भाषा में वर्ब्स और टेंस किस तरह से काम करता है। ये विषय इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि हम लोग शब्दों को तो जान लेते हैं। पिछले कुछ वीडियो लेसन में, खासकर वीडियो लेसन नंबर 17 और 18 में हम लोग सिर्फ क्रिया शब्दों को सीख रहे हैं। मॉडल वर्ब्स वाले वीडियो लेसन में हम लोगों ने बहुत सारे मॉडल वर्ब्स सीखा, और जो लास्ट के जो वीडियो लेसन था उसमें हमने सिर्फ क्रिया शब्दों को ही सीखा है। लेकिन इस बार हम लोग इन शब्दों का इस्तेमाल करना सीखेंगे वाक्यों के माध्यम से, क्योंकि हमें आखिरकार वाक्य ही बनाने होते हैं जिसके लिए हमें शब्द चाहिए होता है। लेकिन एसएमएस भाषा में क्या होता है, ये जो शब्द है वो थोड़ा थोड़ा बदलता है वाक्यों में। तो क्रिया शब्द किस तरह से बदलता है वो आज हम लोग देखेंगे। ये टेंस के ऊपर निर्भर करता है। अगर पास्ट टेंस का वाक्य है तो क्रिया शब्द अलग दिखेगा आपको। अगर प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो भी क्रिया शब्द बदलेगा, और फ्यूचर टेंस की बात आप कर रहे हैं तब भी जो क्रिया शब्द है वो बदलता है। तो आइए अच्छे से डिटेल्स में समझते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप अपने साथ कागज़ कलम ज़रूर रखें, ताकि कुछ भी नया सा या ज़रूरत सा महसूस हो तो आप उसे तुरंत लिख कर रखें। और मन में कोई भी सवाल हो तो तुरंत नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने जो वर्ब लिया है वो है लीफ। लीफ मतलब थोका, एसएमएस में थोका। और यहाँ हम जो वाक्य पढ़ेंगे वो सारे वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। एक तरफ एक वचन सिंगुलर नंबर में लिखा गया है, दूसरे तरफ प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन में वाक्य लिखे गए हैं। आप पहले वाक्यों को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और किन बातों पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो मैं जब आपको बताऊंगी तो उसको नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, तो पहला वाक्य है आई लिव, मतलब moi थाको। moi थाको हिंदी में अगर देखें तो मैं रहता हूँ या फिर मैं रहती हूँ। और बहुवचन वी लिव, आमी थाको। आमी थाको हम रहते हैं। यू लिव, तुमी थका। तुमी थका मतलब तुम रहते हो। आपुनी थाके। आपुनी थाके मतलब आप रहते हैं। बहुवचन तोमालोके थका। तोमालोके थका तुम लोग रहते हो। आपुनालोके थाके। आपुनालोके थाके आप लोग रहते हैं। एक वचन में ही और शी लिव्स। ही के लिए ही थाके। ही थाके। शी लिव्स, ताई थाके। ताई थाके। ये ही और शी, ही ताई इनफॉर्मल माना जाता है, तो फॉर्मल में हम इस्तेमाल करते हैं तेव और एव। तो तेव थाके, एव थाके। तेव थाके, एव थाके। इसका बहुवचन हिहोते थाके। हिहोते थाके। हिहोते इनफॉर्मल है। अगर ही ताई आप बोल रहे हैं तब आप प्लूरल में हिहोते प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अगर तेव एव बोल रहे हैं एक वचन में तो बहुवचन में आप बोलेंगे तेव लोके एव लोके। तो तेव थाके, तेव लोके थाके वो लोग रहते हैं। एव थाके ये रहते हैं। एव लोके थाके ये लोग रहते हैं। तो इसमें हमें किस बात का ध्यान देना है, आइए अभी हम देखते हैं। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर में हम लोगों ने क्या देखा, आई लिव मतलब moi थाको। वी लिव, आमी थाको। यहाँ पर जो क्रिया शब्द लिव मतलब थका हमने देखा था वो बना है थाको। moi थाको, आमी थाको। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर क्रिया शब्द एक ही है। सिर्फ ये moi आमी ये सिंगुलर प्लूरल है, तो इसलिए आई के लिए moi, वी के लिए आमी लगाया गया है। हम जो देख रहे हैं तो वो क्या है, ओ साउंड है आखिर में। तो हमें इस बात का ध्यान देना है। इस बात पर हमें खास ध्यान देना है कि जब भी हम लोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, वाक्य ज़्यादातर ओ साउंड से ही खत्म होगा। जो क्रिया शब्द है वो ओ साउंड से ही खत्म होगा। ये जो बात है ये बहुत ज़रूरी है, आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पर्सन में क्या होता है, यू लिव, इसका एक वचन में तुमी थका, बहुवचन में तोमालोके थका। तो आपने देखा कि तुमी थका, तोमालोके थका, यहाँ पर आ साउंड आया है। फर्स्ट पर्सन में थाको, थाको दोनों प्लूरल में थाको, और सेकंड पर्सन में तुमी के साथ
थौका, और तुमी का जो प्लूरल है तोमालोक, इसके साथ भी थौका, मतलब आ साउंड आया है आखिर में। फिर आपुनी, आपुनी सिंगुलर नंबर, उसका प्लूरल है अपना लोग। तो यहाँ पर देखिए जो क्रिया शब्द है वो है थाके, आपुनी थाके, अपना लोग के थाके। यहाँ पर आया ए साउंड आखिर में। तो आपको ये जो साउंड, जो ध्वनि है, तो उस पर ध्यान देना है कि ये जो क्रिया शब्द है वो कैसा मतलब साउंड करता है। तो यही एक ज़रूरी बात है जिस पर हमें ध्यान देना पड़ता है, तभी जो हम वाक्य बोलते हैं वो सही सुनाई देता है। তুমি থকা, তোমালোকে থকা, आ साउंड। আপুনি থাকে, আপোনালোকে থাকে, ए साउंड। और फर्स्ट पर्सन में क्या, মই থাকো, আমি থাকো, ओ साउंड। और थर्ड पर्सन में क्या होता है, यहाँ पर भी थाके, ए साउंड ही आखिर में आता है। जैसे कि चाहे आप ही कहे, शी कहे, दे कहे, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, ये जो वर्ब है वो ऐसे होगा, हिहते थाके, तेव थाके, एव थाके, তেওলোকে থাকে, एवलोके থাকে, ए साउंड। बस ये जो फर्स्ट पर्सन है आई, वी, মই, आमी, और सेकंड पर्सन में तुमी, तोमालोक, ये अलग है, एक ओ साउंड, एक आ साउंड। लेकिन आपुनी और बाकी जो थर्ड पर्सन में हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं वो एक ही है। बस इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा, तो सब सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमने एक और वर्ब लिया है, वो है कैन। कैन मतलब पारा, पारा। अब सिंपल प्रेजेंट के कुछ उदाहरण वाक्य हम पढ़ेंगे। एक तरफ सिंगुलर नंबर एक वचन में है, दूसरी तरफ प्लूरल नंबर बहुवचन में है। आई कैन, moi पारो, moi पारो, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। वी कैन, आमी पारो, आमी पारो। यू कैन, तुमी पारा, तुमी पारा। प्लूरल, তোমালোকে পারা, তোমালোকে পারা। আপনি পারে, আপনি পারে, আপনালোকে পারে, আপনালোকে পারে। तुम कर सकते हो, आप कर सकते हैं, तुम लोग कर सकते हो, आप लोग कर सकते हैं। ही कैन, शी कैन, ही पारे, ताई पारे, तेव पारे, एव पारे। वो कर सकते हैं या वो कर सकती है। प्लूरल, दे कैन, हिहते पारे, তেওলোকে पारे, एवलोके पारे। वो लोग कर सकते हैं, ये लोग कर सकते हैं। तो देखिए हमने अभी अभी जो ये नियम पढ़ा है वही बार बार हमें रिपीट में दिख रहा है। तो ऐसे ही होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, देखिए जो वर्ब है पारा, ओ साउंड है आखिर में, पारो, पारो। फिर सेकंड पर्सन तुमी के साथ आ साउंड लगाया गया है, पारा, पारा। आपुनी के साथ, आपुनी के साथ ए, पारे, আপোনালোকে पारे, ए साउंड। और ही, शी, ये जो थर्ड पर्सन है वो सिंगुलर प्लूरल में देखिए ए साउंड आखिर में, पारे, पारे। तो इस तरह से ही जो वर्ब्स है वो बदलता है। लेकिन हम लोग जो टेंस है सिर्फ एक ही टेंस में कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट। लेकिन बने रहिए आखिर तक, हम पास्ट और फ्यूचर में भी वाक्य बनाएंगे और उसमें भी ये कैसे बदलता है क्रिया शब्द, वो हम जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कांट, ये नेगेटिव में हम लोग देखेंगे। पॉजिटिव वाक्य तो हम लोगों ने देख लिया। अब नेगेटिव, अगर कोई वाक्य अगर नेगेटिव बनता है तो उसमें क्रिया शब्दों का क्या होता है, क्या होता है अभी आप जानेंगे। पारा का नेगेटिव है नुआरा। वाक्य कैसा होगा, आई कांट, moi नुआरो, moi नुआरो। पहले क्या था, moi पारो, यहाँ पर क्या हुआ, moi नुआरो। ये सामने नकारात्मक है तो न लग गया, और आखिर में जो इस क्रिया शब्द से ध्वनि निकल रहा है वो वही ओ है, ओ साउंड है। ठीक है। और इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो भी एक जैसा ही रहेगा, आमी नुआरो, ओ नुआरो। और ये नकारात्मक वाक्य यहाँ पर तो बस एक दो ही आपको दिखने को मिल रहा है, लेकिन इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेसन है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। एकदम डे 1 से लेकर आज तक जितना भी है आप एक के बाद एक देखिएगा, तो एक एक करके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे। ठीक है। दूसरा वाक्य, यू कांट, तुमी नुआरा, तुमी नुआरा, आपुनी नुआरे, आपुनी नुआरे। इसका प्लूरल, তোমালোকে नुआरा, তোমালোকে नुआरा, আপনালোকে नुआरे, আপনালোকে नुआरे। देखिए फॉर्मूला सेम है, तुमी और तुम्हालोक के साथ आ साउंड, नुआरा, नुआरा। आपुनी और आपनालोक इसके साथ ए साउंड, नुआरे, नुआरे। ही, शी, कांट, ही नुआरे, ताई नुआरे, तेव नुआरे, एव नुआरे। प्लूरल में हिहते नुआरे, তেওলোকে नुआरे, एवलोके नुआरे, ए साउंड। तो नियम एक ही है,
बस उसको आप अगर याद रखेंगे तो आप कोई भी वाक्य बना पाएंगे। आगे देखिए, अब आया एक नया वर्ब, गो वर्ब। गो मतलब जुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य हम लोग देखेंगे। মই যাও, मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ। प्लूरल में आमी जाओ, हम जाते हैं, आमी जाओ। তুমি जुआ, तुम जाते हो। आपुनी जाए, आप जाते हैं। তুমি जुआ, आपुनी जाए। তোমালোকে जुआ, तुम लोग जाते हो। তোমালোকে जुआ। আপনালোকে जाए, आप लोग जाते हो। আপনালোকে जाए। ही ताई जाए, ही जाए, ताई जाए। वो जाता है, वो जाती है। हिहते जाए, वो लोग जाते हैं। हिहते जाए। त्यों जाए, त्यों लोके जाए। त्यों जाए, त्यों लोके जाए। वो जाते हैं, वो लोग जाते हैं। एव जाए, एव लोके जाए। ये जाते हैं, ये लोग जाते हैं। त्यों जाए, एव जाए, त्यों लोके जाए, एव लोके जाए। यहाँ पर देखिए एक दो चीज बदला है। कैसे बदला है? মই जाओ, ओ, आमी जाओ, ओ, ये तो ठीक ही है। তুমি যোৱা, आ, তোমালোকে যোৱা, आ, आपुनी जाए, आपनालोके जाए। यहाँ पर तुम्ही, तुम्हालोके, ये आ ये ठीक ही है, लेकिन आपुनी के साथ लगाया गया है य। यहाँ पर जो आखिर में साउंड आया तो वह आया य साउंड, जाए, आपनालोके जाए। तो आपको इसलिए जो क्रिया का मेन शब्द है, जो हम लोगों ने लास्ट वाला जो वीडियो लेसन है, 18 नंबर का जो वीडियो लेसन है, उसमें हम लोगों ने सारे शब्दों को सीखा है। तो आपको सबसे पहले वो जो मूल शब्द है वो जानना पड़ेगा। उसके बाद जब आप ये नियम को जानेंगे तो आपके लिए आसान होगा। तो यहाँ पर जो असली शब्द है वो है जुआ। और ऐसा अगर कोई शब्द है जिसके आखिर में वा साउंड है तो वो इसी तरह से बदलता है, यो लगता है थर्ड पर्सन में। ठीक है। लेकिन हमने पहले जो शब्द देखे हैं वो अलग है। यहाँ पर थोका, थाके, यहाँ पर ए साउंड आया है। फिर पारा, पारे, ए साउंड आया है। लेकिन यहाँ पर जोआ, जोआ जोए अगर बोलेंगे तो वो करेक्ट नहीं होगा, गलत हो जाएगा। जोआ जोए नहीं, जोआ जाए। तो ये ज़्यादा मतलब मुश्किल बात नहीं है। दो चार ही ऐसे एक्सेप्शंस है एसएमएस में। आप बस थोड़ा सा याद कर लेंगे, थोड़ा मेमोराइज कर लेंगे, ये रूल्स याद कर लेंगे तो वो याद रह जाएगा। ठीक है। और ये जो वीडियो लेसन है इसमें मैंने उसी तरह के शब्द, क्रिया शब्द लिया है जिसमें लोग ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो इस वीडियो लेसन को अच्छे से ध्यान से देखिए, कहाँ कहाँ आप गलतियाँ कर सकते हैं वो आपका आज के आज ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, वही क्रिया शब्द जुआ, लेकिन अभी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ेंगे। इधर देखिए, মই গৈ আছো, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ। আমি গৈ আছো, हम जा रहे हैं। মই গৈ আছো, আমি গৈ আছো, ओ साउंड आखिर में। তুমি গৈ আছা, তোমালোকে গৈ আছা। তুমি গৈ আছা, তোমালোকে গৈ আছা। तुम जा रहे हो, तुम लोग जा रहे हो। आ साउंड आखिर में। আপুনি গৈ আছে, আপোনালোকে গৈ আছে। आप जा रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं। ए साउंड आखिर में। আপুনি গৈ আছে, আপোনালোকে গৈ আছে। ए साउंड। फिर ही ताई গৈ আছে, হি গৈ আছে, তাই গৈ আছে, সিহঁতে গৈ আছে। এ সাউন্ড। তেওঁ গৈ আছে, তেওঁলোকে গৈ আছে। এ साउंड। एव गई से, एवलोके गई से। ए साउंड। तो यहाँ पर देखिए, जो पहले हम लोगों ने नियम देखा है उस हिसाब से ही क्रिया शब्द परिवर्तित हुआ है। ओ, आ, ए, तो वैसा ही है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम लोगों ने वाक्य बनाया वो यहाँ पर थोड़ा बदला है, जाए, जाए। तो आपको इस बात का ध्यान देना है। ठीक है। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ वाक्य। মই গলো, আমি গলো, मैं गया, हम गए। তুমি গলা, তোমালোকে গলা। আপুনি গ'ল, আপোনালোকে গ'ল। সি গ'ল, তাই গ'ল। তেওঁ গ'ল, এও গ'ল। সিহঁত গ'ল, তেওঁলোক গ'ল, এওঁলোক গ'ল। तो यहाँ पर गोलो, गोलो, गोला, गोला, ये तो ठीक है। लेकिन आपुनी गोले, हम लोगों ने गोले नहीं बोला, गोल बोला। लेकिन आसाम में गोले भी बोलते हैं, तो वो भी करेक्ट ही है। लेकिन वो स्पोकन में कहा जाता है, रिटन में गोल ही होता है। तो यहाँ पर ये एक थोड़ा सा फर्क है, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा।
अगला, यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही हम लोगों ने लिखा है, लेकिन यहाँ पर moi goiso, पहले वाले में moi golo आमी गोलो ऐसे लो आया था, लेकिन यहाँ पर गोइसो ये आया है। ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट ही है, लेकिन आप कब बोल रहे हैं ये टाइम मैटर करता है। अगर कोई काम जस्ट हुआ है, अभी अभी हुआ है, उसका प्रभाव अभी भी है, मतलब moi गोलो मतलब मैं अभी गया, ज़्यादा समय नहीं हुआ, बस अभी अभी moi गोलो। लेकिन अगर थोड़ा सा समय हुआ है, लेकिन प्रेजेंट की ही बात है, उसका जो प्रभाव है अभी भी है, तो moi goiso, तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आप किस समय में बात कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है, और उसी के हिसाब से आप ये शब्द प्रयोग करेंगे। तो ये moi goiso आमी goiso ये जो वाक्य है, आप पास्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लोग करते हैं। अगर कोई चीज़ पहले हो गया है, तब उसमें भी आप ऐसा बोल सकते हैं moi goiso, मैं गया था। तो कभी कभी वो भी हो जाता है। तो ये वही मैं बता रही हूँ कि टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। आप जब लोगों को बोलते हुए सुनेंगे तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि कब कौन सा शब्द बोलना सही रहेगा। ठीक है, মই গৈছো, আমি গৈছো, তুমি গৈছা, তোমালোকে গৈছা, আপুনি গৈছে, আপোনালোকে গৈছে, সি গৈছে, তাই গৈছে, সিহঁতে গৈছে, তেওঁ গৈছে, তেওঁলোকে গৈছে, এওঁ গৈছে, এওঁলোকে গৈছে। अगला सिंपल पास्ट, तो सिंगुलर में है মই গৈছিলো, তুমি গৈছিলা, আপুনি গৈছিল, সি গৈছিল, তাই গৈছিল, তেওঁ গৈছিল, এওঁ গৈছিল। মই গৈছিলো, मैं गया था, তুমি গৈছিলা, तुम गए थे, আপুনি গৈছিল, आप गए थे, সি গৈছিল, वो गया था, ताई গৈছিল, वो गई थी, তেওঁ গৈছিল, এওঁ গৈছিল, वो गए थे, ये गए थे। ठीक है, प्लूरल में আমি গৈছিলো, हम गए थे, তোমালোকে গৈছিলা, तुम लोग गए थे, আপোনালোকে গৈছিল, आप लोग गए थे, সিহঁতে গৈছিল, वो लोग गए थे, তেওঁলোকে গৈছিল, वो लोग गए थे, এওঁলোকে গৈছিল, ये लोग गए थे। अगला पास्ट कॉन्टिन्यूअस, মই গৈ আছিলো, আমি গৈ আছিলো, তুমি গৈ আছিলা, তোমালোকে গৈ আছিলা, আপুনি গৈ আছিল, আপোনালোকে গৈ আছিল, সি গৈ আছিল, তাই গৈ আছিল, সিহঁতে গৈ আছিল, তেওঁ গৈ আছিল, তেওঁলোকে গৈ আছিল, এওঁ গৈ আছিল, এওঁলোকে গৈ আছিল। मतलब মই গৈ আছিলো, मैं जा रहा था, আমি গৈ আছিলো, हम जा रहे थे। तो इसी तरह है, बाकी आप अपने आप समझ ही जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए फ्यूचर में कैसा होगा। মই যাম, मैं जाऊंगा, আমি যাম, हम जाएंगे, তুমি যাবা, তোমালোকে যাবা, तुम जाओगे, तुम लोग जाओगे, আপুনি যাব, আপোনালোকে যাব, आप जाएंगे, आप लोग जाएंगे, সি যাব, তাই যাব, সিহঁতে যাব, তেওঁ যাব, তেওঁলোকে যাব, এওঁ যাব, এওঁলোকে যাব। ये भी आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर देखिए कितना बदल जाता है फ्यूचर में। ये जाम, जाबा, जाबो, चाबो, ये फ्यूचर जो फ्यूचर में जो क्रिया शब्द है ये पूरी तरह बदल जाता है यहाँ, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो अभी अभी जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट या प्रेजेंट में हम लोगों ने वाक्य देखा था उसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज थे, लेकिन फ्यूचर में बहुत बदल जाता है, तो आप फ्यूचर वाले वाक्यों पर खास ध्यान दीजिएगा, लोग अक्सर गलती करते हैं। ठीक है, अगला देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, মই গৈ থাকিম, मैं जाता रहूँगा, আমি গৈ থাকিম, हम जाते रहेंगे, তুমি গৈ থাকিবা, তোমালোকে গৈ থাকিবা, আপুনি গৈ থাকিব, আপোনালোকে গৈ থাকিব, সি গৈ থাকিব, তাই গৈ থাকিব, সিহঁতে গৈ থাকিব, তেওঁ গৈ থাকিব, তেওঁলোকে গৈ থাকিব, এওঁ গৈ থাকিব, এওঁলোকে গৈ থাকিব। तो फ्यूचर में जो वाक्य हम बनाते हैं तो वो थोड़ा अलग होता है, उस पर आप खास ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर एक उदाहरण आपने अच्छे से सीख लिया, याद कर लिया, तो बाकी आप अपने आप कर पाएंगे। बस क्रिया शब्दों को याद कर लीजिएगा, जो कि वीडियो लेसन नंबर 18 में है, पूरा का पूरा लिस्ट है, और बाकी यहाँ से उसका इस्तेमाल अगर आप सीख जाएंगे तो आप आधा असमीज ही सीख जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, हमने एक और नया क्रिया शब्द लिया है जिसका नाम है हिकोआ, टीच मतलब हिकोआ। यहाँ पर भी देखिए वाह, ये साउंड है आखिर में, तो ये कैसे बदलेगा इसको देखते जाइए बस। जितना एक्सप्लेन करना था, समझाना था, मैंने शुरुआत में समझाया है। अभी बस मैं ये वाक्य पढ़ती जाऊंगी, तो आप खुद ब खुद इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी सवाल हो तो बाद में मुझसे कमेंट में लिख के पूछिएगा। ठीक है, देखिए सिंगुलर में মই শিকাও, मैं सिखाता हूँ या मैं सिखाती हूँ, আমি শিকাও, हम सिखाते हैं, তুমি শিকোৱা, তোমালোকে শিকোৱা, আপুনি শিকায়, আপোনালোকে শিকায়, সি শিকায়, তাই শিকায়, সিহঁতে শিকায়,
তেওঁ শিকায় তেওঁলোকে শিকায় এওঁ শিকায় এওঁলোকে শিকায় प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मैं शिकाई आसो आमी शिकाई आसो मैं सिखा रहा हूँ हम सिखा रहे हैं तुम्ही शिकाई आसा তোমালোকে শিকাই আছা আপুনি শিকাই আছে আপোনালোকে শিকাই আছে সি শিকাই আছে তাই শিকাই আছে সিহঁতে শিকাই আছে তেওঁ শিকাই আছে তেওঁলোকে শিকাই আছে এওঁ শিকাই আছে এওঁলোকে শিকাই আছে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট মই শিকাইছো আমি শিকাইছো তুমি শিকাইছা তোমালোকে শিকাইছা আপুনি শিকাইছে আপোনালোকে শিকাইছে সি শিকাইছে তাই শিকাইছে সিহঁতে শিকাইছে তেওঁ শিকাইছে তেওঁলোকে শিকাইছে এওঁ শিকাইছে এওঁলোকে শিকাইছে मैं शिकाइसो मतलब मैंने सिखाया है आमी शिकाइसो हमने सिखाया है बाकी आप अपने आप समझ जाएंगे है कि नहीं अगला देखिए सिंपल पास्ट मैं शिकाइसिलो आमी शिकाइसिलो मैंने सिखाया था हमने सिखाया था তুমি শিকাইছিলা তোমালোকে শিকাইছিলা আপুনি শিকাইছিল আপোনালোকে শিকাইছিল সি শিকাইছিল তাই শিকাইছিল সিহঁতে শিকাইছিল তেওঁ শিকাইছিল তেওঁলোকে শিকাইছিল এওঁ শিকাইছিল এওঁলোকে শিকাইছিল पास्ट कॉन्टिन्यूअस मैं शिकाई आसिलो मैं सिखा रहा था आमी शिकाई आसिलो हम सिखा रहे थे তুমি শিকাই আছিলা তোমালোকে শিকাই আছিলা আপুনি শিকাই আছিল আপোনালোকে শিকাই আছিল সি শিকাই আছিল তাই শিকাই আছিল আপোনালোকে শিকাই আছিল তেওঁ শিকাই আছিল তেওঁলোকে শিকাই আছিল এওঁ শিকাই আছিল এওঁলোকে শিকাই আছিল यहाँ पर देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ये जो क्रिया शब्द है ये दो भागों में आया है शिकाई आसिलो इससे पहले हिकाइसिलो या फिर हिकाइसो ये एक ही शब्द में ओ आ ये साउंड आया था लेकिन ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें दो शब्द मिला है ये जो ओ साउंड आ साउंड है ये लास्ट वाले में आया है जो मेन शब्द है हिकोआ ये बन गया हिकाई हिकाई तो ध्यान दीजिएगा इसके इस्तेमाल में प्लूरल में আমি শিকাই আছিলো তোমালোকে শিকাই আছিলা আপোনালোকে শিকাই আছিল সিহঁতে শিকাই আছিল তেওঁলোকে শিকাই আছিল এওঁলোকে শিকাই আছিল ये जो আপোনালোকে শিকাই আছিল कुछ लोग আপোনালোকে শিকাই आसिले तो यहाँ पर आसिले बोलते हैं वो स्पोकन में चल जाता है अगला फ्यूचर में मैं শিকাম আমি শিকাম তুমি শিকাবা তোমালোকে শিকাবা আপুনি শিকাব আপোনালোকে শিকাব সি শিকাব তাই শিকাব সিহঁতে শিকাব তেওঁ শিকাব তেওঁলোকে শিকাব এওঁ শিকাব এওঁলোকে শিকাব यहाँ पर देखिए फ्यूचर के जो रूल्स है वो एक ही जैसा ही है चाहे आप कोई भी क्रिया शब्द ले ले फ्यूचर में एक जैसा ही रहता है आप अगर एक अच्छे से याद कर लेंगे तो बाकी अपने आप कर पाएंगे ठीक है इसमें एक दो का मतलब जान लेते हैं मैं शिकाम मतलब मैं सिखाऊंगा आमी शिकाम हम सिखाएंगे बाकी आप खुद समझदार है आगे देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मैं शिकाई थाकिम मैं सिखाता रहूँगा आमी शिकाई थाकिम हम सिखाते रहेंगे তুমি শিকাই থাকিবা তোমালোকে শিকাই থাকিবা আপুনি শিকাই থাকিব আপোনালোকে শিকাই থাকিব সি শিকাই থাকিব তাই শিকাই থাকিব সিহঁতে শিকাই থাকিব তেওঁ শিকাই থাকিব তেওঁলোকে শিকাই থাকিব এওঁ শিকাই থাকিব এওঁলোকে শিকাই থাকিব एक और नया हम लोगों ने वर्ब लिया है भोंगा यहाँ पर जो क्रिया शब्द है वो उस पर आप ध्यान दीजिए भोंगा ऊँगो है तो जब ये ऊँगो आता है तो किस तरह से बदलता है क्रिया शब्द टेंस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में अब उस पर ध्यान दीजिए मेन बात वही है सिंगुलर प्लूरल मैं भांगो मैं तोड़ता हूँ या फिर मैं तोड़ती हूँ आमी भांगो हम तोड़ते हैं তুমি ভাঙা তোমালোকে ভাঙা আপুনি ভাঙে আপোনালোকে ভাঙে সি ভাঙে তাই ভাঙে সিহঁতে ভাঙে সিহঁতে ভাঙে তেওঁ ভাঙে তেওঁলোকে ভাঙে এওঁ ভাঙে এওঁলোকে ভাঙে तो यहाँ पर ओ साउंड आ साउंड वैसे ही है जैसे हमने पहले सीखा था लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए ऊँगो है तो यहाँ पर आगे कुछ बदल सकता है देखते रहिए कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मैं भांगी आसो मैं तोड़ रहा हूँ यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस में दो शब्द आ जाता है तो भोंगा जो शब्द है उसमें ई की मात्रा लग गई जैसे हिकाई हमने इससे पहले सीखा तो उसमें और फिर जो आसा आसे आसिलो तो वहाँ पे हम लोग ये ओ आ जो साउंड है वो लगाते हैं मैं भांगी आसो मैं तोड़ रहा हूँ आमी भांगी आसो हम तोड़ रहे हैं তুমি ভাঙি আছা তোমালোকে ভাঙি আছা আপুনি ভাঙি আছে আপোনালোকে ভাঙি আছে সি ভাঙি আছে সিহঁতে ভাঙি আছে তাই ভাঙি আছে তাইহঁতে ভাঙি আছে
वैसे ताई के लिए भी प्लूरल में हिहोते बोल सकते हैं, लेकिन ताई होते नाम का भी एक शब्द है, तो ये भी जान के रखे तो भी अच्छी बात है। तेव भांगी आसे, तेवलोके भांगी आसे, एव भांगी आसे, एवलोके भांगी आसे। प्रेजेंट परफेक्ट। মই ভাঙিছো, मैंने तोड़ा है। আমি ভাঙিছো, हमने तोड़ा है। তুমি ভাঙিছা, তোমালোকে ভাঙিছা। আপুনি ভাঙিছে, আপোনালোকে ভাঙিছে। সি ভাঙিছে, সিহঁতে ভাঙিছে। তাই ভাঙিছে, তাইহঁতে ভাঙিছে। তেওঁ ভাঙিছে, তেওঁলোকে ভাঙিছে। এওঁ ভাঙিছে, এওঁলোকে ভাঙিছে। सिंपल पास्ट। মই ভাঙিছিলো, मैंने तोड़ा था। আমি ভাঙিছিলো, हमने तोड़ा था। তুমি ভাঙিছিলা, তোমালোকে ভাঙিছিলা। আপুনি ভাঙিছিল, আপোনালোকে ভাঙিছিল। সি ভাঙিছিল, তাই ভাঙিছিল। সিহঁতে ভাঙিছিল। তেওঁ ভাঙিছিল, তেওঁলোকে ভাঙিছিল। এওঁ ভাঙিছিল, এওঁলোকে ভাঙিছিল। पास्ट कॉन्टिन्यूअस। মই ভাঙি আছিলো, मैं तोड़ रहा था। আমি ভাঙি আছিলো, हम तोड़ रहे थे। তুমি ভাঙি আছিলা, তোমালোকে ভাঙি আছিলা। আপুনি ভাঙি আছিল, আপোনালোকে ভাঙি আছিল। সি ভাঙি আছিল, তাই ভাঙি আছিল, সিহঁতে ভাঙি আছিল। তেওঁ ভাঙি আছিল, তেওঁলোকে ভাঙি আছিল। এওঁ ভাঙি আছিল, এওঁলোকে ভাঙি আছিল। फ्यूचर। মই ভাঙিম, मैं तोड़ूंगा। আমি ভাঙিম, हम तोड़ेंगे। তুমি ভাঙিবা, তোমালোকে ভাঙিবা। আপুনি ভাঙিব, আপোনালোকে ভাঙিব। সি ভাঙিব, তাই ভাঙিব। সিহঁতে ভাঙিব। তেওঁ ভাঙিব, তেওঁলোকে ভাঙিব। এওঁ ভাঙিব, এওঁলোকে ভাঙিব। फ्यूचर में वही म आता है, बा आता है, ब आता है, ध्यान दीजिएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। মই ভাঙি থাকিম, मैं तोड़ता रहूंगा। আমি ভাঙি থাকিম, हम तोड़ते रहेंगे। তুমি ভাঙি থাকিবা, তোমালোকে ভাঙি থাকিবা। আপুনি ভাঙি থাকিব, আপোনালোকে ভাঙি থাকিব। সি তাই ভাঙি থাকিব, সিহঁতে ভাঙি থাকিব। তেওঁ ভাঙি থাকিব, তেওঁলোকে ভাঙি থাকিব। এওঁ ভাঙি থাকিব, এওঁলোকে ভাঙি থাকিব। अभी एक और नया वर्ब आया, लव, मतलब भाल पोआ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो क्रिया शब्द है उसमें दो शब्द है, भाल पोआ। जब दो शब्द आता है, पहला जो शब्द है वो जैसे का तैसा ही रहता है, देखिए नीचे वाक्य। लेकिन ये जो दूसरा शब्द है पोआ, ये बदलेगा। कैसे? उदाहरण देखिए। मैं भाल पाओ, मुझे अच्छा लगता है, या फिर मैं प्यार करता हूँ, दोनों मामलों में ये चलता है। ठीक है, आप बस वाक्यों पर ध्यान दीजिए। आमी भाल पाओ, हम प्यार करते हैं या हमें अच्छा लगता है। आमी भाल पाओ। तुमी भाल पोआ, তোমালোকে ভাল পোৱা। আপুনি ভাল পায়, আপোনালোকে ভাল পায়। তেওঁ ভাল পায়, তেখেতে ভাল পায়। তেওঁলোকে ভাল পায়, তেখেতসকলে ভাল पाए। ये तेव के साथ तेखेत क्यों लगाया है? क्यों असमिस में ये भी एक विकल्प है, आप जानकर रखिए, अच्छा होगा। एव ভাল पाए, एखेते ভাল पाए। एवलोके ভাল पाए, एखेतসকলে ভাল पाए। ही ताई ভাল पाए, हिहते और ताई होते ভাল पाए। तो यहाँ पर देखिए भाल भाल ये जो है जैसे का तैसा है, बस यहाँ पर जो दूसरा शब्द है उसमें ओ आ ये लगा है, तो ध्यान दीजिए कहाँ पर कैसे बदलता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखिए, মই ভাল পাই আছো, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है या फिर मैं प्यार कर रहा हूँ, तो दोनों मामलों में चलता है। यहाँ पर देखिए क्रिया शब्द है भाल पुआ, ये 3 भागों में आया है, भाल पाई आसो। तो यहाँ पर कहाँ क्या बदल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आमी भाल पाई आसो, তুমি ভাল পাই আছা, তোমালোকে ভাল পাই আছা। আপুনি ভাল পাই আছে, আপোনালোকে ভাল পাই আছে। সি তাই ভাল পাই আছে, সিহঁতে और তাইহঁতে ভাল পাই আছে। তেওঁ ভাল পাই আছে, তেওঁলোকে ভাল পাই আছে। এওঁ ভাল পাই আছে, এওঁলোকে ভাল পাই আছে। प्रेजेंट परफेक्ट। মই ভাল পাইছো, मुझे अच्छा लगा या फिर मैंने प्यार किया। तो आप मतलब सिचुएशन के हिसाब से आप बोलेंगे, बस आप वाक्य कैसे बनाएंगे वो देखिए। মই ভাল পাইছো, यहाँ पर भी भाल सेम है, बस ये पुआ पाइसो बन गया। তুমি ভাল পাইছা, আপুনি ভাল পাইছে। সি তাই ভাল পাইছে, তেওঁ এওঁ ভাল পাইছে और তেখেতে এখেতে ভাল পাইছে। প্লুৰেল में আমি ভাল পাইছো, তোমালোকে ভাল পাইছা, আপোনালোকে ভাল পাইছে। সিহঁতে তাইহঁতে ভাল পাইছে, তেওঁলোকে এওঁলোকে ভাল পাইছে। তেখেতসকলে এখেতসকলে ভাল পাইছে। सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक जैसा ही होता है, बस ये शब्द মই आमी ये बदलता है। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं धीरे धीरे, आशा करती हूँ। सिंपल पास्ट में মই ভাল পাইছিলো, मुझे अच्छा लगता था या मैं प्यार करता था। আমি ভাল পাইছিলো,
তুমি ভাল পাইছিলা তোমালোকে ভাল পাইছিলা আপুনি ভাল পাইছিল আপোনালোকে ভাল পাইছিল সি তাই ভাল পাইছিল সিহঁতে ভাল পাইছিল তেওঁ এওঁ ভাল পাইছিল এওঁলোকে ভাল পাইছিল Past continuous মই ভাল পাই আছিলো আমি ভাল পাই আছিলো তুমি ভাল পাই আছিলা তোমালোকে ভাল পাই আছিলা আপুনি ভাল পাই আছিল আপোনালোকে ভাল পাই আছিল সি তাই ভাল পাই আছিল সিহঁতে ভাল পাই আছিল তেওঁ এওঁ ভাল পাই আছিল এওঁলোকে ভাল পাই আছিল ফিউচাৰ মই ভাল পাম আমি ভাল পাম তুমি ভাল পাবা তোমালোকে ভাল পাবা আপুনি ভাল পাব আপোনালোকে ভাল পাব সি তাই ভাল পাব সিহঁতে ভাল পাব তেওঁ এওঁ ভাল পাব এওঁলোকে ভাল পাব ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ মই ভাল পাই থাকিম আমি ভাল পাই থাকিম তুমি ভাল পাই থাকিবা তোমালোকে ভাল পাই থাকিবা আপুনি ভাল পাই থাকিব আপোনালোকে ভাল পাই থাকিব সি তাই ভাল পাই থাকিব সিহঁতে ভাল পাই থাকিব তেওঁ এওঁ ভাল পাই থাকিব এওঁলোকে ভাল পাই থাকিব अब आखिर में हम लोग एक और क्रिया शब्द देखते हैं अनुमति दिया मतलब अलाउ करना अनुमति दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर भी देखिए क्रिया में जो दो शब्द है अनुमति दिया अनुमति जैसे का तैसा रहेगा ये दिया जो शब्द है ये बदलेगा टेंस के हिसाब से मैं अनुमति दियो मैं अनुमति देता हूँ आमी अनुमति दियो हम अनुमति देते हैं तुमी अनुमति दिया तुम्हालोके अनुमति दिया आपुनी अनुमति दिए आपनालोके अनुमति दिए हि अनुमति दिए हिहते अनुमति दिए ताई अनुमति दिए ताई हते और हिहते अनुमति दिए तेओ तेखेते अनुमति दिए तेओलोके और तेखेत सकले अनुमति दिए एओ और एखेते अनुमति दिए एओलोके और एखेत सकले अनुमति दिए প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ মই অনুমতি দি আছো আমি অনুমতি দি আছো তুমি অনুমতি দি আছা তোমালোকে অনুমতি দি আছা আপুনি অনুমতি দি আছে আপোনালোকে অনুমতি দি আছে সি তাই অনুমতি দি আছে সিহঁতে অনুমতি দি আছে তেওঁ এওঁ অনুমতি দি আছে এওঁলোকে অনুমতি দি আছে प्रेजेंट परफेक्ट मैं अनुमति दिसो मैंने अनुमति दी है आमी अनुमति दिसो हमने अनुमति दी है तुमी अनुमति दिसा तुम्हालोके अनुमति दिसा आपुनी अनुमति दिसे आपनालोके अनुमति दिसे हि अनुमति दिसे हिहते अनुमति दिसे ताई अनुमति दिसे ताईहते अनुमति दिसे तेओ अनुमति दिसे एओ अनुमति दिसे तेओलोके अनुमति दिसे एओलोके अनुमति दिसे पास्ट मैं अनुमति दिसिलो मैंने अनुमति दी थी আমি অনুমতি দিছিলো তুমি অনুমতি দিছিলা তোমালোকে অনুমতি দিছিলা আপুনি অনুমতি দিছিল আপোনালোকে অনুমতি দিছিল कुछ लोग दिसिले भी बोलते हैं वो भी चल जाता है हि ताई तेओ एओ अनुमति दिছিল हिहते तेओलोके एओलोके अनुमति दिছিল पास्ट कन्टिन्युअस मैं अनुमति दी आसिलो मैं अनुमति दे रहा था तुमी अनुमति दी आसिला आपुनी अनुमति दी आसिल हि ताई तेओ एओ अनुमति दी आसिल प्लुरेल आमी अनुमति दी आसिलो तुम्हालोके अनुमति दी आसिला आपनालोके अनुमति दी आसिल हिहते तेओलोके एओलोके अनुमति दी आसिल फ्यूचर मैं अनुमति दिम मैं अनुमति दूंगा आमी अनुमति दिम तुमी अनुमति दिबा तुम्हालोके अनुमति दिबा आपुनी अनुमति दिब आपनालोके अनुमति दिब हि ताई तेओ एओ अनुमति दिब हिहते तेओलोके एओलोके अनुमति दिब If you are facing problems in speaking, reading or writing Assamese language, and you want to learn this language better, then join Tara Tutorials online Assamese class today. Only one day a week. Contact us for more information. Our email ID is taradutorial@gmail.com. Thank you. Now your turn. अब आपकी बारी अभी तक आपने काफ़ी कुछ सीखा है मैं आशा करती हूँ क्योंकि मैंने छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है भले ही मैंने हर एक वाक्य को अनुवाद करके नहीं बोला है लेकिन जितना भी बोला है मुझे लगता है कि आप समझदार हैं आप खुद ब खुद समझ जाएंगे तो अब आप अपने ज़रूरत के हिसाब से वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए रोज़ अभ्यास कीजिए और कुछ भी मन में हो सवाल हो तो मुझ तक ज़रूर लिखिए मैं बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो लेसन में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड बाय बाय